सचिन पायलट जी ने पीसी की है क्या? समित पात्रा पीसी कर रहा है, हम तो पीसी रोजाना कर रहे हैं। कल चेतन डूडी बैठे थे, दानिश बैठे थे, मंत्री जी आए हैं, माननीय मंत्री महोदय हैं। आप कहो जिसकी पीसी करवा दे, कहाँ दिक्कत है? उनको कहिए ना, आप उनको कहिए 150 पुलिस वालों ने रोक करके उनको चोर दरवाजे से भगाने के बाद में उनको अनुमति दी गई है। आप बताइए। नंबर पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत। 200 में से कितने का पूर्ण बहुमत है वो हमारी सरकार के पास में है। 35 करोड़ वाले कौन से विधायक? वो तो समित पात्रा जी को, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जी को या उनको पूछो। हमारे पास पैसे होते तो आज ये नौबत आती क्या? इनकी हिम्मत तो बढ़ जाती क्या? तो जो पैसे दे रहे हैं उनसे पूछो भाई कि 35-35 दे रहे हैं, 50-50 दे रहे हैं, 25-25 दे रहे हैं। हमारे पास न देने के लिए न लेने के लिए। जो भी टेप आए हैं ये कहीं न कहीं इसमें डेकोरेट किया गया है, डॉक्टरेट किया गया है और ये असलियत नहीं है। नहीं, ये डॉक्टरेट इसलिए नहीं किया गया है। संबित पात्रा की तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उन्होंने कहा कि टेप बिल्कुल सही है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हो? एक इतने बड़े सीनियर लीडर ने जब इतनी बड़ी बात कह दी तो अब ये मानकर चलिए अमित शाह जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए, बताए कि बीजेपी की भूमिका क्या है, बीजेपी क्या चाहती है। कांग्रेस के बागी सामने आते नहीं है। कांग्रेस जो बीजेपी के साथ मिलकर टाई अप करके जो बागी गए हैं, उनकी पैरवी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ से, उनके राष्ट्रीय ऑफिस से उनके प्रवक्ता बोलते हैं। वो कभी सचिन पायलट जी के लिए बोलते हैं, कभी बागी विधायकों के लिए बोलते हैं और वो बागी कांग्रेस के विधायकों के प्रवक्ता बनकर बीजेपी काम कर रही है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी के पेरोल पर कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर जाने की जो तैयारी हुई है वो ये तय करेंगे कब किसको आकर बोलना है। यही कारण है कि बागी कांग्रेसियों का अभी तक कोई बयान नहीं आया। अब बीजेपी तय करेगी, उनकी सारी स्क्रिप्ट, सारी पिक्चर उन्होंने लिखी तो वही तय करेंगे कब क्या बोलना। इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ईडी है। आज इनका जिस तरह से दुरुपयोग बेजा कर रही है बीजेपी, ये जग जाहिर है, कोई डरने वाला नहीं है इन चीजों से। इन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को इन्होंने तार तार कर दिया और जो आईटीसी होटल मानेसर है वो तो स्थायी अड्डा बन गया तख्ता पलटने के लिए। याद करिए, मध्य प्रदेश के जो 22 विधायक आए थे वो भी उसी मानेसर के आईटीसी होटल में थे। बाद में उनको कर्नाटक ले जाया गया और वही होटल है आज, वही राजस्थान के विधायकों को रखा गया। कल एसओजी की टीम गई, बाद में उनको शिफ्ट किया गया है। जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनको तो हैंडल कर रही है बीजेपी डायरेक्टली और यह हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस के 19 विधायकों को हैंडल कर रही है। ये कितना भी जोर लगा लो, यहाँ मेजोरिटी प्रूव करेंगे फ्लोर के ऊपर। लेकिन जो बेईमान है, क्योंकि इनके माता पिता हमको फोन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को कैद कर रखा है, किसी की पत्नी फोन कर रही है कि मेरे पति को कैद कर रखा है। अगर हिम्मत है, लोकतंत्र में भरोसा है तो खुला कर दो इनको। ये बार बार कह रहे हैं कि आईटीसी यहाँ पे ये जो होटल है हमारी फेयर माउंट, इससे जैसे ही विधायकों को खुला करेंगे हमारे बाड़े में आ जाएंगे। आपको चुनौती है मेरी, आप अपने 19 विधायकों को फ्री कर दो। उनमें से कितने इधर कांग्रेस कैंप में छटपटा रहे हैं वापस आने के लिए।